आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखिए, स्क्रीन पर लग गया है। मानव शरीर में जो है इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड से, अग्नाशय से, अधिवृक्क से, और आपका दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएंगे। इंसुलिन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय यानी पैंक्रियाज पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? बताइएगा, गैस में, द्रव में, ठोस में, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर बताएंगे, ध्वनि की चाल जो है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? चलिए फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देते हुए चलिएगा। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ठोस यानी सॉलिड, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ध्वनि की चाल जो है ठोस में आप देखेंगे सबसे अधिक होती है, सबसे तेज होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पृथ्वी की सतह पर जो है गुरुत्व जनित त्वरण का मान लगभग कितना होता है? बताइएगा, यानी स्मॉल जी का मान यहां पर पूछा है आपसे। आप लोग फटाफट यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए सभी दोस्त यहां पर उत्तर करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आप लोग बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुत्व जनित त्वरण यानी स्मॉल जी का जो मान होता है साथियों, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, ओजोन परत जो है मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? बताएं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर? ट्रोपोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, या आपका दिया है थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिएगा। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो भाई जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर यानी ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे साथियों हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? समताप मंडल बोलते हैं। क्या दोस्तों? समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत साथियों आप जानते होंगे जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो है अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको जो है अवशोषित करने का कार्य करती है। ओजोन की जो है परत होती है, कहां पर पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए का जो है पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। चलिए डीएनए का जो है पूरा नाम क्या है? सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे साथियों ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या भाई? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डीएनए का जो आपका पूरा नाम होता है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, डीएनए की संरचना आप जानते होंगे डबल हेलिक्स जो है संरचना होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है संरचना होती है डीएनए की। ठीक है, और इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी। अगला सवाल देखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। बताएं, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक गैस कौन सा है? बताएं, गैस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक गैस कौन सी है? जो भी साथी जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगेगा।
हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपको चीज़ें बेहतर नहीं लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर आंसर करिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताएं। चलिए, विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या है, यहां पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, कूलाम है। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं एम्पियर पर, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, मानव रक्त का जो है पीएच लगभग जो है कितना होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। मानव रक्त का पीएच जो है लगभग कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7.4। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 9 देखिएगा, हृदय का जो है कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है शरीर में भेजता है, विच पार्ट सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी। यहां पर आप लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 9 का, हृदय का जो है कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है शरीर में भेजता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, बायां निलय। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से जो है कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं, इसमें से जो है आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है कौन सा है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब साथियों क्या है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, जो कभी जो है समाप्त नहीं हो सकता है, तो वो है साथियों क्या, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। न्यूटन का जो है प्रथम नियम किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। न्यूटन का जो पहला नियम है साथियों ये आपका किससे संबंधित है, जड़त्व यानी इनर्शिया, त्वरण, बल, संवेग। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं जड़त्व यानी ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई, अम्ल का जो है पीएच मान कैसा होता है, बताएं। चलिए, अम्ल का जो है पीएच मान कितना होता है आप लोग बताएं। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर, 7 से कम होता है, 14 होता है, बताएं। चलिए, सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। तो जो भी साथी यहां पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अम्ल का जो पीएच मान होता है साथियों वो होता है आपका 7 से कम। किससे साथियों, 7 से जो है कम होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहां पर देखेंगे, पौधों में जो है जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 13 दिया है, इसका उत्तर करिएगा। फ्लोएम है, जाइलम है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर उत्तर करिएगा, बताइएगा। पौधों में जो है जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। सभी दोस्त यहां पर उत्तर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जाइलम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जो है जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जड़ों में साथियों आप जानते होंगे जड़ों से जो है पत्तियों तक ले जाना इसका कार्य होता है जल का। ठीक है, जल को जो है ये जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा, और इसे साथियों कौन सी गति कहते हैं, क्या आप बता सकते हो। जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब घूमती है तो इसे क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। क्या, घूर्णन गति बोलते हैं। और सूर्य जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसे कौन सी गति बोलते हैं, क्या आप बता सकते हो। चलिए, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 365 दिन वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, बताएं। चलिए, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी का उत्तर आना चाहिए। सभी लोग छापते हुए चले आंसर।
चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है साथियों वो होता है आपका ओम। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है मनुष्य में जो है श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। मनुष्य में जो है श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में जो है श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है। फेफड़े में, यकृत में, हृदय में और आपका दिया है गुर्दा यानी किडनी में। आपका सही उत्तर क्या है साथियों, फेफड़े। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। सूर्य से जो है पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है बताएं। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। चलिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लग जाता है, यहां पर सभी दोस्त बताएंगे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, और सूर्य से साथियों पृथ्वी तक लगभग दूरी कितना है आप जानते होंगे भाई, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो समय लगता है साथियों प्रकाश आने में वो लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल, सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। सबसे हल्की धातु जो है इसमें कौन सी हो जाएगी। चलिए तो साथियों यहां पर देखेंगे आप लोग, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, लिथियम। ठीक है, ये साथियों लिथियम जो है बैटरी में उपयोग होती है, आप जानते होंगे। क्षारीय धातु होती है, पानी से जो है अभिक्रिया करती है। ठीक है, पानी से अभिक्रिया भी करती है। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताएं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। यकृत, अग्नाशय, थायराइड, प्लीहा। चलिए मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो भी दोस्त बता रहे हैं यकृत, ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं यानी लीवर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए भाई। अच्छा, जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किससे बना होता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तांबा का होता है, लोहा का होता है, टंगस्टन का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या है, यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं टंगस्टन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साथियों इसका जो है उच्च गलनांक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा ताप सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए जो है टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है जो विद्युत का बल्ब होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। अब इससे ज़्यादा सिंपल सवाल कुछ भी नहीं हो सकता है। H2O, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल पेपर में आएगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब ये सवाल नहीं पूछे जाते। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दें। चलिए ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे डेसिबल, जूल, न्यूटन, वाट। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है, ध्यान रखिएगा साथियों, डेसिबल से। किसे दोस्तों, डेसिबल से। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। रक्त का जो है लाल रंग किसके कारण होता है। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, श्वेत रक्त कण के कारण होता है, बताएं। रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी दोस्त उत्तर करेंगे। तो आप देखेंगे जो भी दोस्त जा रहे हैं हीमोग्लोबिन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, पृथ्वी का जो है उपग्रह कौन सा है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, बताएं। पृथ्वी का उपग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर भाई। मंगल, चंद्रमा, शुक्र और आपका दिया है बृहस्पति। पृथ्वी का जो है उपग्रह कौन सा है, ध्यान रखिएगा साथियों। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है आपका क्या भाई,
यहाँ पर जो लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बृहस्पति साथियों ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र जो है ये आपका चमकीला ग्रह है। मंगल जो है ये आपका लाल ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है। और ग्रह कितने हैं साथियों? 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण। अगला सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज सोना है, हीरा है, लोहा है, चांदी है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है? चलिए, तो ये देखिएगा साथियों, हीरा है। ये आपका कार्बन का जो है रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ओम का नियम जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया है, उत्तर करिएगा। चलिए, ओम का नियम जो है किससे संबंधित है? यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई, विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काजेस स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी एनीमिया। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो आप देखेंगे साथियों, जो विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, वो है आपका क्या भाई? रिकेट्स है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें हड्डियाँ जो है नरम हो जाती है, और ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है आपका धूप यानी सूर्य का जो है प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, वायुमंडल में जो है सर्वाधिक गैस जो है कौन सी होती है? 28 का उत्तर दें आप लोग। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। एग्जाम में कई बार जो है यहाँ से सवाल बन चुका है। तो साथियों देखेंगे, वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी है भाई? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं नाइट्रोजन पर, वो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78%। कितना? 78%। ऑक्सीजन की बात करें, ये आपका 21% पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? बताएं। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है क्या है? केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर उत्तर आप कर सकते हो। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो जो भी साथी जा रहे हैं केंद्रक पर, ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, उबलते जल का तापमान कितना होता है? बताएं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर। आप लोग आंसर करेंगे, उबलते जल का तापमान सामान्य दाब पर जो है कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, 80 डिग्री सेल्सियस दिया है, 120 दिया है। तो जो लोग यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर 100 पर, वो बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए भाई, विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है? बताएं। चलिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जूल, वाट, किलोवाट, घंटा, और आपका दिया है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर दें। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? ध्यान रखें, किलोवाट घंटा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, श्वेत रक्त कण किस कार्य के लिए जो है जिम्मेदार होता है? 32 का उत्तर बताएं। श्वेत रक्त कण जो है किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? यहाँ पर 32 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बताएं। चलिए, श्वेत रक्त कण जो है किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? तो ध्यान रखें, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 33। पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? चलिए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। वेयर डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड? पत्ती में, जड़ में, तना, फूल। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर दे सकते हैं आप लोग। पौधे जो है भोजन कहाँ बनाते हैं? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पत्ती में, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, लास्ट में भाई आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा और पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, केपलर। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर दे सकते हो आप लोग। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप जानते होंगे, न्यूटन के द्वारा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल,
ऊर्जा का नाश नहीं होता, यह किस नियम से जो है संबंधित है? चलिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का संरक्षण। सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊर्जा का नाश नहीं होता यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, विच लॉ? ये किस जो है सिद्धांत से संबंधित है, किस नियम से संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, रक्त का जो है तरल भाग क्या कहलाता है? 36 का उत्तर दीजिएगा। रक्त का जो है तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, लसिका, जल। आपका सही उत्तर क्या है भाई? प्लाज्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, सूर्य जो है किस प्रकार का तारा है? बताएं। मध्यम आकार का, लाल दानव, श्वेत बौना, न्यूट्रॉन तारा। बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है। उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा। चलिए, और सूर्य के साथियों अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो है ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा है, नाभिकीय संलयन। क्या भाई? नाभिकीय संलयन जो है इसकी ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं मध्यम आकार का तारा, वो बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन राइट है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? बताएं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। 38 का उत्तर दें आप लोग। विद्युत विभवांतर की जो है इकाई क्या है? तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई वोल्ट पर, ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष की जो है किसकी इकाई है? 39 का उत्तर दीजिएगा। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, दूरी, समय, ऊर्जा, वेग। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? बताएं आप लोग यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, उत्तर दे सकते हो। जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए, दूरी पर, ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शरीर में जो है पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्वेश्चन नंबर 40 है और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। इसका उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपने इन 40 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दें। जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, उसको कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्लास हो चुकी है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, और रात को 8:30 बजे आप जानते हैं हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जाती है। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दिया है, आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। रक्त में जो है एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं सीरोलॉजी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, रक्त में जो है एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को जो है सीरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, पारसेक जो है किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं। दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं, पारसेक जो है किसकी इकाई है? तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए दूरी का, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 पारसेक बराबर होता है लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 3 है, प्रेशर कुकर में जो है भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी दिया है जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन सी दिया है भोजन कम ऊष्मा लेता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा,
फूड कुक्स फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस को रीड करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी बता रहे हैं जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भारत में जो है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताएंगे। चलिए, भारत में जो है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, भोपाल, देहरादून और आपका दिया है लखनऊ। बताएं भाई, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया, आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आंसर बताएंगे। जो भी साथी जा रहे हैं देहरादून पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, विद्युत मरकरी जो है लैंप में रहता है, कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा, नियॉन और पारा, इनमें से कोई नहीं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग यहां पर आंसर करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं कम दाब पर पारा यानी मरकरी एट लो प्रेशर, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर उत्तर दीजिएगा। तितलियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथियों याद रखें आप लोग, लेपिडोप्टेरियोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर सी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, बताएं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप लोग बताइएगा इसकी खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी। थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, तो ध्यान रखें जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी, आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब करी गई थी, 1897 में। कब साथियों, 1897 में जो है जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, और आप जानते होंगे न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा, चैडविक के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखो यहां पर भाई, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग यहां पर बताएं। कितने जोड़े होते हैं ये भी आप लोग बताइएगा, सवाल पेपर में बन चुका है। चलिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल इज, तो ध्यान रखें साथियों राइट आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मानव शरीर में जो है कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। अगर जोड़े पूछे तो ध्यान रखिएगा 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है, क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी जा रहे हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, स्थिर पानी में जो है मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि प्रजनन में जो है बाधा डालता है यानी प्रिवेंट्स ब्रीडिंग में। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है, मच्छरों के लिए उच्च विष, और आपका दिया है लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को जो है भगाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या है। चलिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर जो है कम होते हैं क्योंकि यहां पर जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है लार्वा के सांस में जो है बाधा डालता है, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, वनस्पति घी के निर्माण में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। चलिए, वनस्पति घी के निर्माण में जो है कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, लार की जो है प्रकृति कैसी होती है, बताएं भाई। नेचर ऑफ ए स्लाइवा, बताइए।
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लार की जो साथियों प्रकृति होती है वो होती है आपकी क्षारीय। क्या साथियों, क्षारीय होती है, ध्यान रखें। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए भाई, आतिशबाजी में जो है हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण जो है दिखाई देता है? सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, ट्रांसीजियम आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। सभी लोग सेशन को भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आतिशबाजी में जो है हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? याद रखें आप लोग, बेरियम क्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठक होते हैं, यानी हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन द ह्यूमन हार्ट? सवाल नंबर 14 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। सही आंसर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है और आपका दिया है 5। मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठक होते हैं? ध्यान रखिएगा, 4 होते हैं, 2 आपका अलिंद होता है और 2 जो है साथियों निलय होता है। यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 4। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एक वृक्ष की आयु का पता जो है किसके द्वारा लगाया जा सकता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, एज ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई, इसकी ऊंचाई मापकर यानी मेजरिंग हाइट। ऑप्शन नंबर बी दिया है वार्षिक वलियों की गिनती करके, ठीक है। उसके बाद दिया है शाखाओं की संख्या गिनकर। आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो ध्यान रखें साथियों, यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वार्षिक वलियों की गिनती करके जो है एक वृक्ष की आयु का जो है पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग यहां पर आंसर करिएगा, आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, विच इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप लोग बताएं। ऊन, चमड़ा, नायलॉन, रेशम। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहां पर नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से जो है किस स्थान पर जी यानी कैपिटल जी जो दिया है साथियों, गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होता है? बताएं। चलिए, किस स्थान पर जो है कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होगा? यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग उत्तर यहां पर कर सकते हो। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं अंटार्कटिका के कैंप में, वो बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, केल्विन पैमाने से जो है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो है कितना होता है? चलिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन इज। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 310 केल्विन। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में जो है कहां पर बनता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें आप लोग। चलिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, रेटिना। आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई रेटिना। ध्यान रखें, डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, एड्स जो है किससे होता है? यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वॉर्म, वायरस, फंगस और आपका दिया है बैक्टीरिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई वायरस पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका डी ऑप्शन जो दिया है यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में जो है कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप लोग बता सकते हो। जन्म के बाद जो है मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल में, तंत्रिका में, संयोजी में, जनन में। यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे, पानी में जो है हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। बताइएगा आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर दीजिएगा। पानी में जो हवा का बुलबुला होता है साथियों, ये आपका यहाँ पर आपसे पूछता है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण दिया है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसके बाद आपका दिया है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। आपका सही उत्तर क्या है, याद रखें अवतल लेंस। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए भाई, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, बताएं। 24 का उत्तर करें। हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का नाम क्या है। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर देंगे आप लोग। मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम। आपका सही उत्तर क्या है, ध्यान रखें भाई। जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बताएं। विच विटामिन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते होंगे विटामिन ए, सी, ई और आपका दिया है विटामिन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो वो है साथियों आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं भाई वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, बताएं। सवाल नंबर 26 का आंसर बताएं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। फफूंद का, कीट का, पादप का, शैवाल का। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है आपका फफूंद का। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, फफूंद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल, डेसिबल जो है किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, 27 का आंसर बताएं। चलिए, डेसिबल इज यूज टू मेजर। सवाल नंबर 26 है, यहाँ पर आप देखेंगे डेसिबल जो है किसे मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि, ठीक है, ध्वनि का मापन किया जाता है, ध्यान रखें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक परमाणु का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं। इसमें से जो है आपका परमाणु का भाग जो है कौन सा नहीं है, 28 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। परमाणु का भाग आप देखेंगे साथ ही फोटॉन जो है ये आपका परमाणु का भाग नहीं है, ठीक है, ये प्रकाश का कण होता है, ठीक है भाई। आपका डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें। और एक बार भाई सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। और साथियों मैं आपको बता दूं ये जो साइंस है ये हमारा सब्जेक्ट हालांकि नहीं है, आप सभी के डिमांड पर, आप सभी के कहने पर जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम वो सारे क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो आपका यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन को। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करें। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का प्रथम नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आप जानते हैं जो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, इसी सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। 31 का आंसर बताएं। चलिए सही उत्तर क्या है, उत्तर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। सही उत्तर बताएं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो वो है साथियों आपका हाइड्रोजन। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मानव की उत्पत्ति जो है किस युग में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया है, उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं यहाँ पर। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर भाई। मानव की उत्पत्ति किस युग में जो है हुई थी। चलिए सही उत्तर बताएं आप लोग यहाँ पर। जो भी साथी जा रहे हैं भाई यहाँ पर प्लेस्टोसिन पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल, समुद्र में जो है प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। 33 का आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर।
समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग रिमेन्स एबव सी सरफेस। 1/9 यहाँ पर 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों 1/9 का मतलब 9 भाग जो है जल में रहता है, 1 भाग जो है आपका ऊपर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, सोडियम धातु का संग्रहण जो है किसमें करना चाहिए, 34 का उत्तर बताएं। चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप बताएं। साथियों सोडियम जो होता है इसका संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है, क्योंकि ये वाटर से यानी जल से जो है क्रिया कर लेता है। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, बताइए। वजन, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन। अमाउंट ऑफ मैटर इन ए स्टील बॉल इज, आपका सही आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं द्रव्यमान यानी मास पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है, 37 का उत्तर बताएं। क्राउन कांच है, पायरेक्स कांच है, और आपका दिया फ्लिंट कांच, फाइबर कांच। 37 का आंसर बताएं। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है साथियों पायरेक्स कांच। कौन सा, पायरेक्स कांच होता है। ठीक है, इसका जो है उष्मा सहनशील क्षमता अधिक होती है। ठीक है, पायरेक्स कांच का जो होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी द्रव का जो है उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में जो है बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर करिएगा, और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। ठीक है, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। देखिए हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप देखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर हाइड्रोजन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, बताइएगा। नाथुना स्पेरिकल है, फेफड़ा है, गिल्स है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताएं। चलिए, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, तो सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, गिल्स, यानी इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, गलफड़ा बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर बताएं। चलिए, ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन और शोषण। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, फलों के रस को जो है सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिएगा, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं सोडियम बेंजोएट पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका उत्तर करें आप लोग। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जांघ पर, वो बिल्कुल राइट है। फीमर जो है साथियों ये सबसे लंबी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है, मजबूत हड्डी भी होती है शरीर की। ठीक है, अगला सवाल, इंद्रधनुष में जो है किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। 45 का राइट आंसर बताएं, बैगनी, वायलेट, येलो, रेड, ब्लू, बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर कर सकते हो, विच कलर शोज मैक्सिमम डिस्प्रेशन आपका दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बता सकते हो, जो लोग जा रहे हैं वायलेट पर यानी बैगनी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, बैगनी का। अगला सवाल, वल्कनीकरण प्रक्रिया से जो है रबड़ बनाने की खोज किसने की, बताइए। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, ध्यान रखें, चार्ल्स गुडियर यहाँ पर जो दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं, बताएं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो है यानी टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जो है कौन से होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दूरदृष्टि निवारण के लिए जो है काम में लेते हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर बताएं, आपका सही आंसर क्या होगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लिया जाता है उत्तल लेंस का। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। लोहे पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज, जस्तीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, पॉलीमराइजेशन है, बताएं। 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। जो लोग जा रहे हैं ऑक्सीडेशन पर वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल और ये लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का। मानव रुधिर का जो है पीएच मान कितना होता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का किसका किसका आंसर आता है। जरूर से जरूर आप लोग आंसर करिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे, इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं साइंस के, ठीक है। चाहे आप यूपी बीएड का पेपर उठाइएगा, चाहे आप बिहार बीएड का पेपर देखिएगा, इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं। और साथियों भी आपके जो साइंस के क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में, वो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कराए जाएंगे, पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा इस बात के लिए, ठीक है। तो भाई सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको चीजें बेहतर लगती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं दोपहर को 3 बजे क्लास होती है और आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्लासेस को आप लोग अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा आप लोग और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में जो है पूछा जा चुका है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं डेसिबल पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता साथियों डेसिबल में मापी जाती है। आपका डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा और सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा भाई। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन, विटामिन, वसा, फैट, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, बताएं। प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, मिल्क है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। तो जो भी साथी यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर रहे हैं प्रोटीन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिए आप लोग 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो है आपका साथियों प्रोटीन। ध्यान रखें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अधिकतर उपयोग जो है कहां किया जाता है। धुलाई मशीनों में, सौर हीटरों में, रेफ्रिजरेटरों में, कोई नहीं, बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मेनली यूज्ड इन, वॉशिंग मशीन्स में यूज होता है, सोलर हीटर हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर हो गया, नन ऑफ दीज। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर पर, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सीएफसी यानी साथियों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है सबसे ज्यादा जो है रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो है यह जो है ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उन्हें जो है अवशोषित करने का कार्य करती है, जो ओजोन की परत होती है, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी रेफ्रिजरेटर पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, ठोस कपूर से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां पर दीजिएगा आप लोग। वाष्पीकरण, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, पिघलना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिए भाई फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऊर्ध्वपातन पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई।
ध्यान रखना आप लोग, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, रक्त कैंसर के उपचार में जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बताएं। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट यहां पर दिया है 60। राइट आंसर बताएं आप लोग। रक्त कैंसर के उपचार में जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो जो लोग बता रहे हैं भाई कोबाल्ट 60, यहाँ पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 साथियों जो होता है कैंसर उपचार में रेडियोथेरेपी हेतु जो है प्रयोग किया जाता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, बताएं। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस। किण्वन के द्वारा तैयार किया जाता है। उत्प्रेरण, संयोजन, विस्थापन, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है होता है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं किण्वन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार मैं क्लास की टाइमिंग बता दूं आपको। देखिए सुबह 11:30 बजे क्लास आपको देखने को मिलती है, उसके बाद दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन सारी क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करें यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड होते हैं, पिछले साल का पेपर आप लोग उठाकर देखिएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है पिछली जो क्लास प्रोवाइड करी गई थी साइंस की, उसमें जो है कुछ सिंपल क्वेश्चन भी रखे गए थे। कुछ लोग कह रहे थे सर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं पेपर उठाकर आप लोग देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन कठिन स्तर के नहीं आते हैं। ठीक है, आपका जो है सारा लेवल पूरा करवाया जाएगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। देखिए पेपर में जो है सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा जो है उलझाऊ होते हैं, टफ होते हैं, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो यहां पर भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, किण्वन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, यसाई पद्धति में जो है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। चलिए, द यसाई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, वाट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है, मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। एसआई पद्धति में जो है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें भाई। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ईईजी से शरीर के किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो ईईजी साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई, मस्तिष्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईईजी से शरीर के किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, तो मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ईसीजी से आप जानते होंगे, ईसीजी से जो है हृदय की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईईजी पूछे तब आप कहिएगा मस्तिष्क, ईसीजी पूछे तब आप कहिएगा हृदय यानी हार्ट। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, सवाल नंबर 9 है, अधिक मात्रा में जो है इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर अंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किडनी पर, लीवर पर, हार्ट पर, इंटेस्टाइन यानी आंत पर। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर किस अंग पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, तो जो लोग जा रहे हैं लीवर पर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीवर पे जो है साथियों सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसका अधिक सेवन से जो है आप जानते होंगे सिरोसिस रोग होता है, और ये लीवर का सबसे खतरनाक रोग होता है सिरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर भाई, यदि पेंडुलम वाली घड़ी को जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वह घड़ी कैसे चलेगी। सुस्त चलेगी, तेज चलेगी यानी रन फास्ट, रन स्लो, समान समय देगी, बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। यदि पेंडुलम वाली घड़ी जो है घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वह घड़ी कैसे चलेगी। रन स्लो यानी स्लो, धीमा चलेगी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं यहाँ पर। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए फटाफट भाई। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं हिपोक्रेट्स पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखेंगे, मनुष्य के शरीर में जो है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। चलिए, डायलिसिस बोलते हैं, हीरोसिस बोलते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा, पैरालिसिस। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। डायलिसिस बोलते हैं, जानते हैं साथियों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किडनी खराब होने पर जो है यह प्रयोग किया जाता है, डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बताएं सही आंसर क्या है, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं मेयर पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? बताएं। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। हरगोविंद खुराना रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन हिज फील्ड। जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग कर सकते हो यहाँ पर भाई। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हरगोविंद खुराना को जो है किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था, मतलब 1968 में। कब साथियों? 1968 में जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिएगा यहाँ पर। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं फ्लेमिंग, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं फ्लेमिंग के नियम पर, वो बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से बना होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है। आंसर आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन का, राइट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, ऊंट का कुबड़ जो है किस ऊतक से बना होता है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है बताएं। चलिए, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई वसामय ऊतक, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, उत्तर दीजिए आप लोग। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। चलिए, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना है होता है? 2.4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और कैसा होता है साथियों? एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें भाई, रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? बताएं। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बता दीजिए फटाफट आप लोग। चलिए, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, और लिम्फ के यानी लसिका के कारण। बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताइए। रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया गया है। जो लोग बता रहे हैं भाई हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। पेट्रोल का मुख्य संघटक जो है क्या होता है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग बता रहे हैं ऑक्टेन, ऑक्टेन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें भाई। अगला सवाल, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करिएगा। हाउ मेनी कैलोरीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ वाटर? 0, 15, 25 और आपका दिया है 50। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हो। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए भाई, देखते हैं किसका किसका यहां पर आंसर आता है। जो लोग बता रहे हैं 0, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0 कैलोरी। अगला सवाल देखें, ये रहा, स्वर्ण जो है निम्नलिखित में से किसमें घुल जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया है 21, इसका उत्तर करिएगा। स्वर्ण निम्नलिखित में से जो है किसमें घुल जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताइएगा।
चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं भाई यहाँ पर एक्वारेजिया पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक्वारेजिया साथियों किसका मिश्रण होता है, ध्यान रखें, HCl प्लस HNO3 का। किसका, HCl प्लस NO3 का जो है ये आपका क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें जो है आपका स्वर्ण यानी सोना जो होता है ये घुल जाता है, ठीक है। ये अत्यंत जो है संक्षारक होता है, ध्यान रखें, ये जो आपका एक्वारेजिया होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हृदय की गति की जांच जो है किस यंत्र के द्वारा की जाती है, बताएं। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई कार्डियोग्राम पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, मानव रक्त में जो है प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, 23 का उत्तर दीजिए। चलिए प्लाज्मा का परसेंटेज जो है लगभग कितना होता है मानव रक्त में, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड यहाँ पर दिया, माफ कीजिएगा साथियों। 23 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है, 35% है, 40% है, 43 है, 55 है। जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मानव रक्त में जो है प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, 55% होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, बताएं। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी बाय प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, तो जो लोग बता रहे हैं भाई आरबीसी, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंडे के किस भाग में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, बताएं। चलिए विच पार्ट ऑफ एग कंटेन्स मैक्सिमम प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। सही उत्तर क्या है, जो लोग बता रहे हैं एल्ब्यूमिन पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एल्ब्यूमिन भाग पर जो है अंडे के प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये व्हाइट कलर का जो ऊपर वाला भाग होता है यही होता है साथियों, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शरीर में जो है वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है। चलिए सही उत्तर क्या है, बताएं। शरीर में जो है वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ पर होता है, फैट इज मेनली स्टोर्ड इन द बॉडी इन, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर क्या, बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई चर्बी, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, नेत्र दान में जो है नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करें। कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, लेंस। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताइएगा फटाफट। और जो भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा भाई। मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए, और आप जानते हैं हमारा ये साइंस सब्जेक्ट नहीं है हालांकि, लेकिन आपको फिर भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं आप सभी के डिमांड पर। ध्यान रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर के लिए वो सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे, जो पैटर्न होता है जहां से सवाल बनने की संभावना रहती है। तो नेत्र दान में जो है नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है, जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कॉर्निया, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, बताएं। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच विटामिन, 28 का राइट आंसर दे दीजिएगा आप लोग। किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो है साथियों आपका विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल ये रहा, देखिएगा, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, बताएं। शरीर की जो है सूक्ष्मतम इकाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, उत्तर दीजिएगा। केंद्रक है, कोशिका है, जीव द्रव्य कला है, और माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर दीजिएगा। चलिए जो भी साथी जा रहे हैं सेल यानी कोशिका पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करिएगा फटाफट भाई। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर यहां पर 30 दिया है, यहां पर उत्तर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर भाई गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर, फैट पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका साथियों
जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्न में से किसे जो है सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? निम्न में से किसे जो है सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग बताएं। और यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका खजूर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है शुष्क क्षेत्रीय पौधा है, यानी शुष्क क्षेत्र में जो है ये पौधा होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है जल की आवश्यकता कम होती है। सरीसृप वर्ग के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, इसका उत्तर आप लोग आप कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सरीसृप वर्ग के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? चलिए, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें जो है सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। इसमें सर्प हो गए, छिपकली हो गए, यानी इसमें जो ये सारी चीज़ें आती है, सर्प, छिपकली, इसका जो है अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? चलिए, विच विटामिन इज स्टोर्ड इन द लीवर? सही आंसर क्या है बताएं? विटामिन सी है, ई है, ए है और आपका दिया है थायमिन। आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं विटामिन ए पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे भाई, भोजपत्र जो है किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वृक्ष पर, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर साथियों? ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हिमालयी क्षेत्र में जो है पाया जाता है। प्राचीन जो पांडुलिपियाँ होती थी इसी पर जो है लिखी जाती थी। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है साथियों बेटुला होता है। क्या भाई? बेटुला जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बुर्च। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अस्थि में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन जो है कौन सा है? चलिए, राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ओसिन पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कवक विज्ञान के जनक जो है कौन है? बताइए, कवक विज्ञान के जनक कौन है? सवाल नंबर 36 है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखें साथियों, यहां पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पियर एंटोनियो मिशेली को। किसे भाई? पियर एंटोनियो मिशेली को जो है कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएं। राइट आंसर आपका क्या है? अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग जो है हो सकता है? चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई कैंसर पर, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताएं। वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आप लोग बताएंगे यहाँ पर सही उत्तर क्या है? विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष साथियों 25 अप्रैल को, कब? 25 अप्रैल को मनाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो डी विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? बताएं। डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कॉफ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा में जो है पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है? बताएं। द पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन स्किन इज। राइट आंसर क्या है? आप लोग यहाँ पर बताइएगा। मेलानिन जो पर यहाँ पर जा रहे हैं जो लोग बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है सुरक्षा प्रदान करती है, ये जो आपका जो है वर्णक होता है मेलानिन। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताएं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन। आपका राइट आंसर क्या है? जवाब दीजिए। चलिए, सभी लोग एक बार सेशन को भाई लाइक कर दें, कोई चार्ज इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगेगा।
सूर्य में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है, तो वो है साथियों हाइड्रोजन। ठीक है, लगभग 74% जो है इसमें जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, विषाणु क्या होता है बताएं। चलिए, विषाणु जो है क्या होता है, कोशी, अकोशी, एक कोशिकी, बहुकोशिकी। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या है, तो ये जो होता है साथियों आपका क्या होता है, अकोशी होता है। ऑप्शन नंबर जो बी जा रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त करेक्ट हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, 43 का उत्तर दीजिए। चलिए, बैरोमीटर का आविष्कार जो है किसने किया था, हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर, 43 का राइट आंसर बताएं। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। ठीक है, क्या भाई, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली के द्वारा जो है बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। आपका जो ए ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैरोमीटर आप जानते हैं साथियों वायु दाब जो है इससे मापा जाता है। अगला सवाल, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है कितना होता है, 44 का आंसर बता सकते हो। मनुष्य की जो है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। कितना, 120 दिन होता है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, न्यूटन के जो है प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, 45 का आंसर बताइए। न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, लाल सागर का जो है लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, 46 का उत्तर बताएं। चलिए, लाल सागर का जो है लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, चलिएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका, आंसर दीजिएगा। निम्न में से जो है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, बताएं। भविष्य का ईंधन जो है किसे कहा जाता है, 47 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। चलिएगा, हाइड्रोजन, मीथेन, नेचुरल गैस, इथेनॉल। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तो वो है साथियों आपका हाइड्रोजन। ध्यान रखें, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, निम्न में से जो है किस जंतु में जो है अश्रु ग्रंथि टीयर ग्लैंड नहीं होती है, अश्रु ग्रंथि जो है किसमें नहीं पाई जाती है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, तो अश्रु ग्रंथि साथियों किसमें नहीं पाई जाती है, क्रोकोडाइल में। किसमें, क्रोकोडाइल में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, बादल वायुमंडल में जो है क्यों तैरते हैं, चलिए, लो प्रेशर के कारण, लो डेंसिटी के कारण, लो विस्कोसिटी के कारण, लो टेम्परेचर के कारण बादल जो है वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। ध्यान रखें, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लो डेंसिटी के कारण। क्या भाई, लो डेंसिटी के कारण यानी कम घनत्व के कारण। आपका राइट आंसर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये है आपका लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग करिएगा। पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो है अंतर मुख्यतः किसकी उपस्थिति से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिएगा। पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो है अंतर मुख्यतः किसकी उपस्थिति से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा। क्लोरोप्लास्ट है, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर दिया है और आपका न्यूक्लियस दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने पूरे 50 सवालों को कवर कर लिए हैं। आप लोग बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। यहाँ पर देखिए साथियों, पूरे 50 सवालों को कवर किया गया। साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ऐसे ही एग्जाम में जो है सवाल बनते हैं। मैं फिर से आपसे बता दूं साथियों, ये जो क्लास होती है साइंस की, हालांकि हमारा विषय नहीं है, लेकिन आपके डिमांड पर जो है ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जहाँ से बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ठीक है, और जो क्लास का टाइमिंग है, सुबह 11:30 बजे क्लास आपको दी जाती है, उसके बाद दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे, ये 3 क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करें। अगर आप लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें आपको दी जा रही हैं। पिछले साल का आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।